पूर्णागिरि मंदिर भारत में देवभूमि उत्तराखंड राज्य के टनकपुर में अन्नपूर्णा चोटी के शिखर पर स्थित है। देश की चारों दिशाओं में स्थित मल्लिकागिरि, हमलागिरि, कालिकागिरि व पूर्णागिरि में इस पावन स्थल पूर्णागिरि को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है। पूर्णागिरि पर्वत पर विराजमान देवी ने कई ऐसे चमत्कार भी किए जो लोगों को मां पूर्णागिरि की दैवीय शक्ति का एहसास कराते हैं। ये देवी शक्ति पीठ उत्तराखंड राज्य के चंपावत जनपद में काली नदी के दाएं किनारे पर है। टनकपुर के पर्वतीय क्षेत्र में 19 किलोमीटर दूर स्थित अन्नपूर्णा चोटी के शिखर में लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर यह स्थापित है। ये शक्तिपीठ मां भगवती की 108 सिद्धपीठों में से एक है। पूर्णागिरि मंदिर धाम की ओर रवाना होने से पहले देवी के द्वारपाल के रूप में भैरव मंदिर में बाबा भैरवनाथ की पूजा करने की परंपरा है। माना जाता है कि धाम के द्वार पर बाबा भैरवनाथ ही देवी के दर्शन के लिए जाने की अनुमति देते हैं। पूर्णागिरि मंदिर की स्थापना। पूर्णागिरि मंदिर के बारे में यह मान्यता है कि जब भगवान शिवजी तांडव करते हुए यज्ञकुंड से सती के शरीर को लेकर आकाश गंगा मार्ग से जा रहे थे, तब भगवान विष्णु ने शिव के तांडव नृत्य को देखकर सती के शरीर के अंग के टुकड़े कर दिए जो आकाश मार्ग से पृथ्वी के विभिन्न स्थानों में जा गिरे। कथा के अनुसार जिन जिन जगहों पर देवी सती के अंग गिरे, वे स्थान शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध हो गए। चंपावत जिले के पूर्णा पर्वत पर माता सती का नाभि अंग गिरने से मां पूर्णागिरि मंदिर की स्थापना हुई। पूर्णागिरि मंदिर की पौराणिक कथा। पुराणों के अनुसार महाभारत काल में प्राचीन ब्रह्मकुंड के निकट पांडवों द्वारा देवी भगवती की आराधना तथा ब्रह्मदेव मंडी में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा द्वारा आयोजित विशाल यज्ञ में एकत्रित अपार सोने से यहाँ सोने का पर्वत बन गया। सन 1632 में गुजरात से पहुंचे श्री चंद्र तिवारी को इस देवी स्थल की महिमा कुमाऊं के राजा ज्ञानचंद के दरबार में स्वप्न में दिखाई देने पर उन्होंने यहाँ मूर्ति स्थापित कर इसे संस्थागत रूप दिया। ये स्थान शक्तिपीठों में गिना जाता है। आसपास घने जंगल और बीच में पर्वत पर विराजमान है भगवती दुर्गा। इस शक्तिपीठ में पूरे वर्ष भर पूजा के लिए भक्तजन आते जाते रहते हैं। चैत्र मास की नवरात्र में यहाँ मां के दर्शन का विशेष महत्व बढ़ जाता है। पूर्णागिरि मंदिर की मान्यता। सिद्ध बाबा मंदिर की कथा। पूर्णागिरि मंदिर के सिद्ध बाबा के बारे में ये कहा जाता है कि एक साधु ने व्यर्थ रूप से मां पूर्णागिरि के उच्च शिखर पर पहुंचने की कोशिश करी, तो मां ने क्रोध में साधु को नदी के पार फेंक दिया। मगर दयालु मां ने इस संत को सिद्ध बाबा के नाम से विख्यात कर उसे आशीर्वाद दिया, जो व्यक्ति मेरे दर्शन करेगा वो उसके बाद तुम्हारे दर्शन भी करने आएगा, जिससे कि उसकी मनोकामना पूरी होगा। पूर्णागिरि में स्थित झूठे का मंदिर की कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार झूठा मंदिर की गाथा एक मन्नत से जुड़ी है। एक बार की बात है, एक संतान विहीन सेठ ने मां पूर्णागिरि के दर्शन किए और मन्नत मांगी कि यदि उसका पुत्र होगा तो वह देवी मां का सोने का मंदिर बनाएगा। मनोकामना पूरी होने पर सेठ ने लालच कर सोने के मंदिर की जगह तांबे का मंदिर बनवा कर उस पर सोने की पॉलिश चढ़वा दी और देवी को अर्पित करने के लिए धाम की ओर जाने लगा। रास्ते में चुन्याश नामक स्थान पर पहुंचकर मंदिर ले जा रहे मजदूरों ने विश्राम के लिए मंदिर को जमीन पर रखा। बाद में वह तांबे का मंदिर काफी कोशिश के बाद भी किसी से नहीं उठाया जा सका। तब सेठ को उस मंदिर को उसी स्थान में छोड़कर वापस आना पड़ा। तब से वो मंदिर पौराणिक समय से वर्तमान में झूठे का मंदिर नाम से जाना जाता है। पूर्णागिरि मंदिर का इतिहास एवं मान्यताएं। पूर्णागिरि मां और उनके भक्तों के बीच एक अलिखित बंधन की साक्षी मंदिर परिसर में लगी रंग बिरंगी लाल पीली चीरें आस्था की महिमा को बयान करती है। भक्तों की मनोकामना पूरी होने पर पूर्णागिरि मंदिर के दर्शन व आभार प्रकट करने और चीर की गांठ खोलने आने की मान्यता भी है। माता के नवरात्रों के दौरान पूर्णागिरि मंदिर की मान्यता है कि नवरात्रि में देवी के दर्शन से व्यक्ति पुण्य का भागीदार बनता है। देवी सप्तशती में इस बात का उल्लेख है कि नवरात्रियों में वार्षिक महापूजा के अवसर पर जो व्यक्ति देवी के महत्व की शक्ति निष्ठापूर्वक सुनेगा, वो व्यक्ति सभी बाधाओं से मुक्त होकर धन धान्य से संपन्न होगा। यहाँ बच्चों के मुंडन कराने की भी परंपरा है। मान्यता है कि इस स्थान पर मुंडन कराने पर बच्चा दीर्घायु और बुद्धिमान होता है। लाखों तीर्थ यात्री इस स्थान में मुंडन करने के लिए पहुंचते हैं। कहा जाता है कि जो भक्त सच्ची आस्था लेकर पूर्णागिरि के दरबार में आता है, मनोकामना साकार कर ही लौटता है। मां पूर्णागिरि के दैवीय शक्ति के एहसास की वजह से भारत के अलावा पड़ोसी देश नेपाल से भी बड़ी संख्या में भक्तजन पूर्णागिरि दर्शन के लिए आते हैं।